नमस्कार दोस्तों, सामान्य ऑनलाइन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देखते हैं गण। गण के पहले पार्ट में गण के कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब देखते हैं इसमें गण में अगले टाइप के क्वेश्चन है। एक 6 सेमी का घन है जो लाल, पीला और नीला रंग से रंगा हुआ है। इस घन को एक एक सेमी के छोटे टुकड़ों में काटने पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन हल करने से पहले आपको घन का पहला पार्ट बेसिक बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको बताया था कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र होता है बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा दोस्तों यहाँ पर 6, छोटे घन की भुजा है 1 का क्यूब। तो 6 में 1 का भाग देंगे 6 होगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। इसका मतलब है कुल छोटे घनों की संख्या हो जाएगी 216। अब लेते हैं तीन तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। इसका निकालने के लिए सबसे पहले यहां से देखेंगे 6 टुकड़े हो रहे हैं। 6 टुकड़े होने का मतलब इसको 6 भागों में काटा जाएगा। 6 भागों में काटने के लिए 5 बार काटा जाएगा। 1 2 3 4 और 5। इधर से 5 बार काटा जाएगा। 1 2 3 4 और 5। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन एक बनता है, वो भी हम देख लेते हैं। इसको 216 छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कुल कितनी बार काटा जाएगा, ऐसा पूछे तो ये 6 टुकड़े हो रहे हैं। 6 टुकड़े का मतलब होता है 5 बार काटने पर 6 टुकड़े हो जाएंगे। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। इसका मतलब होता है कि कुल कितनी बार काटा जाएगा, 15 बार काटा जाएगा। अब आपको बता रखा है दोस्तों, जो कोने से होगा वो 3 तरफ से रंगा हुआ होगा, जो किनारों से होगा वो 2 तरफ से रंगा हुआ होगा, और जो बीच में बच जाएगा वो एक तरफ से रंगा हुआ होगा। हमने पहले पार्ट में आपको समझा दिया गया था ये 3 तरफ से रंगा हुआ कैसा होगा। इसकी ये सतह रंगीन होगी, इसकी पड़ोसी इधर वाली सतह रंगीन होगी और इसकी पड़ोसी ऊपर वाली सतह रंगीन होगी। इसका मतलब ये 3 तरफ से रंगा हुआ, एक कोने पर 1 है तो 8 कोनों पर 3 तरफ से रंगे हुए 8 हो जाएंगे। अब है 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। इन 2 का मतलब ये 2 तरफ से रंगे हुए हैं। 1 2 3 4, 2 तरफ से रंगे हुए 4 हैं। 2 तरफ से रंगे हुए 4 हैं एक भुजा पर, और भुजा दोस्तों आपकी होती है 12। एक भुजा पर 4 है तो 12 पर हो जाएगा। 12 को 4 से गुणा करने पर 48। अगला आता है एक तरफ से लेंगे छोटे घनों की संख्या, तो एक वाले गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक तरफ से रंगे हुए हैं 16 और एक तरफ से रंगे हुए होते हैं फलक पर, और फलक होते हैं अपने 6। एक फलक पर 16 है तो 6 पर हो जाएगा 16 गुणा 6 बराबर 96। इसका मतलब एक तरफ से रंगे हुए हो जाएंगे पूरे 96। अब देखते हैं 4 तरफ से रंगे हुए, इसमें हमेशा होंगे 0। 4 तरफ से रंगे हुए होंगे हमेशा 0। अगला लेते हैं रंगहीन छोटे घनों की संख्या। रंगहीन छोटे घनों की संख्या का मतलब होता है बिना रंगे हुए घने। टोटल अपने पास छोटे घन हैं 216, और रंगे हुए घन कितने प्राप्त हो गए। 3 तरफ से रंगे हुए 8 प्राप्त हो गए, 2 तरफ से रंगे हुए 48 प्राप्त हो गए, और एक तरफ से रंगे हुए 96 प्राप्त हो गए। ये हो गए टोटल 8 8 16 6 22 9 4 13 13 2 15 152। टोटल घन है छोटे 216, और 216 में रंगे हुए प्राप्त हो गए 152 है। तो 216 में से 152 घटाएंगे तो बच जाएगा अपना 64। इसका मतलब बिना रंगे हुए घन हो गए 64। ऐसे क्वेश्चन थे वो हमने पहले पार्ट में भी हल किए थे, जो घन का हमने पहला पार्ट पढ़ा था उसमें। अब ये क्वेश्चन ये थोड़े से अलग है। पहले पार्ट में पढ़े थे तो घन के फलक होते हैं 6, और 6 के 6 फलक एक रंग से रंगे हुए थे। अब इसमें क्या है, ये घन है 6 और ये 3 रंगों से रंगे गया है, लाल पीला और नीला। इसका मतलब है कि लाल रंग से रंगे हुए घन 2 हैं, पीले रंग से रंगे हुए घन 2 हैं, और नीले रंग से रंगे हुए घन भी 2 हैं, और आमने सामने सतह से हैं ये।
अगर इस सतह पर लाल है तो इसके सामने वाली सतह पर भी लाल होगा, इस सतह पर पीला है तो इसके सामने वाली सतह पर पीला होगा, और इस सतह पर नीला है तो इसके सामने वाली सतह पर भी नीला होगा। अब हमें पता है दोस्तों फलक होते हैं 6 और ये 6 के 6 फलक होते हैं अपने समान। अब इसमें अगला क्वेश्चन है ऐसे छोटे कणों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग की हो। तो हम मान लेते हैं कि माना कि दोस्तों ये फलक लाल रंग से रंगा हुआ है, जो यहां से कटेगा वो तीन तरफ से रंगा होगा। अगर इस सतह पर लाल है, इस पर नीला है और इस पर पीला है, तो यहां से होगा वो तीन तरफ से रंगा होगा, लाल पीला और इधर से नीला। यहां पर पूछा गया है जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग की हो, तो यहां पर एक सतह लाल रंग की आ जाएगी, ये लाल रंग से होगा, इधर मान लेंगे पीला रंग और इधर मान लेंगे नीला रंग। लेकिन नीला और पीला है लेकिन साथ में लाल भी है, तो इसकी एक सतह लाल रंग से होगी। यहां से आएगा, ये लाल रंग से है तो ये तो लाल हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा। हमें ऐसे गन देंगे कम से कम एक सतह लाल रंग की हो, तो यहां पर तो लाल होगा और यहां पर नीला होगा, हमें लाल चाहिए, यहां पर लाल मिल जाएगा। इधर से देखेंगे यहां पर लाल हो जाएगा और यहां पर पीला हो जाएगा, हमें लाल देना, इस सतह पर लाल है तो इस कम से कम एक सतह लाल की हो गई, और यहां पर केवल लाल है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये सतह लाल रंग से रंगी हुई है, और लाल रंग से रंगे होने का मतलब इसका प्रत्येक एक फलक लाल रंग से रंगा हुआ होगा। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 इधर 36 हो गए। अब लाल रंग से रंगे हुए गण कितने हैं दोस्तों अपने पास, 2। एक फलक पर 36 है और लाल रंग से रंगे हुए 2 है, तो ऐसे गणों की संख्या हो गई दोस्तों 72। ऐसे छोटे गणों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग की हो, तो एक सतह पर 72, 36 है तो 2 पर हो जाएंगे 72। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है ऐसे छोटे गणों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह पीले रंग की हो, तो 2 ही लाल है, 2 ही पीला है और 2 ही नीला है। लाल की जगह हम पीला मानेंगे तो ये स्थिति बन जाएगी, पीले की 1 पर 36 है तो 2 पर हो जाएगी 72। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है ऐसे छोटे गणों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह नीले रंग की हो, तो भी हो जाएगी 72। दोस्तों इसमें चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, तीनों का जवाब आ जाएगा 72। अब इसमें लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे छोटे गणों की संख्या जिनकी केवल एक सतह लाल रंग की हो। माना कि दोस्तों यह सतह लाल रंग से रंगी हुई है, लेकिन यहाँ पर 3 कलर है, अपने को देखना है केवल एक सतह लाल है, यहाँ पर एक रंग से रंगा हुआ नहीं आएगा, 3 रंग से रंगा हुआ आएगा। इस 2 का मतलब ये 2 तरफ से रंगा हुआ आएगा, और 2 रंग इसमें लाल और दूसरा अन्य पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। हमें देखना है केवल लाल, तो इस पर केवल लाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, केवल लाल रंग से रंगे हुए 16 है। ये एक सतह पर 16 है, लाल रंग से रंगी हुई सतह 2 है, तो 16 को 2 से गुणा करने पर 32। तो ऐसे छोटे गणों की संख्या जिनकी केवल एक सतह लाल रंग की हो, ऐसे दोस्तों जाएंगे 32। इसका एक अन्य उदाहरण और देखते हैं हमें अगले क्वेश्चन में। 4 सेमी कोर वाले घन को हरा, नीला और लाल रंग द्वारा रंगाया गया है। इस घन की विपरीत सतहों पर एक समान रंग है। एक समान रंग का मतलब है दोस्तों इस सतह पर लाल रंग है तो इसके सामने वाले पर लाल होगा, इस पर हरा है तो इसके सामने वाले पर हरा होगा, और इस पर नीला है तो इसके सामने वाले पर नीला होगा। अब इस घन को 64 बराबर घनों में काटे गए। ये बड़ा घन है 4 सेमी का, इसके टोटल छोटे टुकड़े काटने पर 64 टुकड़े होते हैं। तो निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। 64 टुकड़े होने का मतलब है दोस्तों इसके 4 टुकड़े गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको बता रखा है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा का क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64। इसका मतलब इसको 4 टुकड़ों में काटा गया, 4 टुकड़ों में काटा गया, तो ये इस प्रकार कटेगा। ये आपको समझाने के लिए है, आपको सीधा हल करना, आपको पहले पार्ट में भी बताया था, इसको सीधा कर सकते हो। 4 टुकड़ों में काटने के मतलब 4 टुकड़े करेंगे, 1 2 3। 4 टुकड़ों में काटने के लिए इसको 3 बार काटा जाएगा, 1 2 और 3। अब इसके 4 टुकड़े हुए 1 2 3 4। हम यहाँ पर लिखते हैं 3,
यहाँ पर लिखते हैं 2 और यहाँ पर लिखते हैं 1। ये आपको पहले भी बता रखा है। यहाँ पर 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी ये सतह रंगीन होगी, ये सतह रंगीन होगी और ये सतह रंगीन होगी। ये यहाँ से कटेगा, वो 3 तरफ से रंगा होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर 3 रखते हैं। 3 तरफ से रंगा हुआ एक कोने पर 1 है तो 8 कोनों पर 8 हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कितने घनों में हरे, नीले और लाल रंग का समायोजन है, मतलब 3 तरफ से रंगा हुआ और 3 तरफ से रंगा हुआ आपका 8 हो जाएगा। एक कोने पर 1 है तो 8 कोनों पर 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे अपने को दिखाई नहीं दे रहा, उसमें 8। इसमें नीला, हरा, नीला और लाल समायोजन होगा। कैसे होगा, ये लाल रंग से है तो यहाँ पर लाल हो जाएगा, ये हरा रंग से है तो यहाँ पर हरा हो जाएगा, ये नीला रंग से है तो यहाँ पर नीला हो जाएगा। इसका मतलब इसमें तीनों रंग समायोजन हो रहे हैं कोने में, और ये 3 तरफ से रंगा हुआ है, और 3 तरफ से रंगा हुआ है, एक कोने पर 1 है तो 8 कोनों पर 8 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कितने घनों में हरे, नीले और लाल रंग का समायोजन होगा, 8 घनों में होगा। अब यहाँ पर 2 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो यहाँ से होगा तो 2 तरफ से रंगा होगा, यहाँ पर लाल होगा और यहाँ पर हरा होगा, ये होगा, ये भी 2 तरफ से रंगा हुआ होगा, और जो बच गया वहां पर एक तरफ होगा। यहाँ पर 2 होगा, एक ये लाल के तो यहाँ पर लाल होगा, ये नीला के होगा तो यहाँ पर नीला होगा, ये 2 तरफ से रंगा होगा लाल और नीला। देखते हैं कितने घनों की 2 सतहों पर रंगे तथा शेष सतह बिना रंगी होगी, मतलब 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। यहां से लेते हैं 2 तरफ से रंगे हुए एक भुजा पर 2 हैं, 2 तरफ से रंगे हुए एक भुजा पर 2 है, और भुजा होती है अपनी 12, एक भुजा पर 2 है तो 12 भुजा पर 2 तरफ से रंगे हुए 24 हो गए। इसका मतलब हो गया कितने घनों की 2 सतहों पर रंगे 24 पर तथा शेष सतह बिना रंगी हुई होगी। अब इस 24 का मतलब इसमें कलर 3 है दोस्तों, हरा, नीला और लाल। ये 3 कलर होने का मतलब 24 के 3 भाग हो जाएंगे, 8 और 8 और 8। कहने का मतलब इस 8 पर तो होगा हरा और नीला रंग, इस 8 पर होगा नीला और लाल रंग, और इस 8 पर हो जाएगा लाल और हरा रंग। इनकी 2 सतह रंगीन होगी, 2 सतह रंगीन होने पर 8 तो होंगे हरा और नीले की, 8 होंगी नीले और लाल की, 8 होगी लाल और हरा की। इस प्रकार ये टोटल 2 तरफ से रंगे हुए 24 हो जाएंगे। कितने घनों की केवल एक सतह पर, कितने घनों की केवल एक सतह पर रंग, एक सतह पर कोई रंग मिलेगा। कहने का मतलब एक तरफ से रंगे हुए घन, एक तरफ से रंगे हुए घन है 1 2 3 4, एक तरफ से रंगे हुए घन 4। अब इनकी सतह होती है 6 और 6 की 6 सतह समान होती है। अगर एक सतह पर 4 है तो 6 सतह पर 24 हो जाएगा, एक सतह पर 4 है तो 6 सतह पर 24 हो जाएगा। अगला, कितने घनों की एक भी सतह पर कोई रंग नहीं होगा, मतलब बिना रंगे हुए घने। बिना रंगे हुए घन लेंगे यहाँ पर, तो जितने टुकड़े होते हैं उनमें से 2 कम कर दो, 4 टुकड़े हैं, 4 में से 2 कम कर दिया और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। इसका मतलब बिना में रंगे घन हो जाएंगे 8, अर्थात कितने घनों की एक भी सतह पर कोई रंग नहीं होगा, ऐसे घन हो जाएंगे 8। इसको वैसे निकालना भी आपको बताया था कि टोटल घन है 64, टोटल छोटे घन है 64। अब 3 तरफ से रंगे हुए हो गए 8, 2 तरफ से रंगे हुए हो गए 24 और एक तरफ से रंगे हुए हो गए 24, 24 और 24 48 और 8 56, 64 में से 56 घटा देंगे तो बिना रंगे बचेंगे 8। इसमें अगला है कितने घनों पर केवल नीले और लाल 2 ही रंग मिलेंगे। आपका 2 तरफ से रंगे हुए 24, 8 है हरा और नीला, अपने को पूछा है नीला और लाल, नीला और लाल के हो जाएंगे 8। 8 पर होगा नीला और लाल, 8 पर होगा हरा और नीला, 8 पर होगा लाल और हरा। इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग की होगी, केवल एक सतह लाल रंग की होगी।
अब ये सतह हम लाल रंग से रंगी हुई मान लेंगे, ये लाल की होगी, इसके सामने वाली लाल की होगी। अब केवल लाल से 1 2 3 4, केवल लाल से एक सतह पर 4 है और लाल रंग से रंगी हुई सतह 2 होती है। 1 पर 4 है तो 2 पर 8 हो जाएंगे। अब इसमें आगे क्वेश्चन बनता है, इसमें आगे क्वेश्चन बनने का मतलब है कि दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन भी इसी प्रकार हल होंगे जिस प्रकार ये हो रहा है। उसमें चेंज इतना सा आ जाएगा, यहां पर 6 सतह पर 3 रंग है, 6 सतह पर 3 रंग है। आगे दे सकता है कि 6 सतह पर 6 रंग हो, 6 सतह पर 6 रंग हो, तो 6 सतह पर 6 रंग होने पर भी क्वेश्चन यही बनेंगे और इसी प्रकार हल होंगे। यहाँ पर 6 सतह पर 3 रंग होने का मतलब है एक सतह पर 2 सतह पर एक रंग हो गया, इस पर लाल और सामने वाली पर लाल, और 6 सतह पर 6 रंग होने का मतलब 6 सतह अलग अलग रंग की होगी। बाकी टुकड़े इतने ही होंगे, क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे और इस प्रकार आप उनका भी जवाब दे सकते हो। इसी प्रकार अपना कल का टॉपिक होता है कंप्लीट और इस प्रकार आप निकाल सकते हैं।